वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं हायर परचेस का क्वेश्चन है डॉक्टर एस एम शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 12, वो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाई एन्युटी मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमको देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आता है, समझ में आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कमेंट किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 एक कंपनी परचेज ऑफ वागन ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक कंपनी का क्या, हायर परचेज सिस्टम में एक वागन खरीदा वागन कंपनी से, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट लगाया। ठीक है, पेएबल बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 7000 ईच। कितना देना है इंस्टॉलमेंट? 7000। द वागन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम एंड राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% बाई रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 इन 5 ईयर्स, 5% के हिसाब से ये रेट ऑफ एन्युटी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? कैश प्राइस, क्योंकि कैश प्राइस दिया नहीं है। तो कैश प्राइस का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट इनटू रेट ऑफ एन्युटी, सीधा सीधी यही हिसाब है ना। तो आपको इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 7000। रेट ऑफ एन्युटी हो गया 4.329477। तो कैलकुलेटर लेके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। 7000 इंटू 4.329477, 30,306 रुपया 34 पैसा। 30,306 रुपया 34 पैसा, तो अप्रॉक्सिमेटली हम लोग रख लीजिए 30,306 रुपया, यही कैश प्राइस रखते हैं। अब यह कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ लिखिए कैश प्राइस, इंटरेस्ट और ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। ये 3 कॉलम में बनाएंगे हम लोग। देखिए कैश प्राइस हो गया 30,306 रुपया, तो 30,306 रुपया का 5% निकाल लीजिए। इंटरेस्ट जैसा हम निकालते हैं 30,306 इंटू 5%, तो ये 1515 रुपया 30 पैसा। 1515 रुपया 30, तो हम लोग 1515 ही लेंगे। ठीक है, तो पहला EMI हो गया 7000, इसे 1515 माइनस कर दीजिए, पैसा हटा दे रहे। ठीक है, राउंड अप कर दे रहे। राउंड अप कैसे करना? नियरेस्ट रुपी में 5485। फिर ये एक्चुअल इंस्टॉलमेंट जो है बिना इंटरेस्ट के, इसको माइनस कर दीजिए। 30,306 5485, तो आपको यहाँ हो गया 24,821। ये हो गया लोन अमाउंट। अभी इस लोन अमाउंट में निकालिए 5% इंटू 5%, तो 1241 रुपया, पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1241 लेंगे। तो 7000 माइनस 1241 करके देखिए कितना है। 7000 1241 5759। फिर यहाँ पर लेस कर देंगे 5759, तो 24,821, तो हो गया 19,062। ये हो गया लोन अमाउंट ड्यू। फिर 19,062 पे 5% निकाल लीजिए, तो आपको अगर 953 रुपया। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना दिए? 7,000। इस पर फिर 953 माइनस कीजिए, 6,047। यहाँ पर 6,047 माइनस कर देंगे, 13,015। ये हो गया लोन ड्यू। फिर लोन ड्यू पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए 5%, तो आपका गया 650 रुपया 75 पैसा, तो 651 लेते हैं नियरेस्ट रुपये में। फिर 7000 माइनस 651, तो आपको होगा 6349। हम लोग क्या करेंगे? 6349 माइनस कर देंगे, फिर लाके माइनस 13,015 रुपया, तो आपको हो गया 6666। अब देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग कितना देंगे? 7000 का। और यहाँ कितना बचा है लोन? 6000। तो डिफरेंस फिगर का हम लोग क्या मान लेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो गया 334 रुपया, ये इंटरेस्ट निकल गया। आप बोला कि ये कंपनी क्या करता है? डिप्रिसिएशन काटता है 10% रिटर्न डाउन वैल्यू में। यहाँ कर दिया कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। जैसे फर्स्ट ईयर 30,306 रुपया है, तो 10% काट लीजिए, 3031 अप्रोक्सली। सेकेंड ईयर 30,306 में से 3031 माइनस कर लीजिए, 30,306 माइनस 3031, तो आपको बच गया 27,275। इसका 10% निकाल लीजिए, तो 2728 रुपये अप्रॉक्सली।
फिर थर्ड ईयर में आएंगे हम लोग, यही 27,275 में से 2728 माइनस कर देंगे, तो आपको 24,547। इसका 10% निकालेंगे तो 2455, ठीक है। फिर 24,500 फोर्थ ईयर में, है ना, 24,547 माइनस 2455। डिमिनिशिंग मतलब क्या, घटाते जाना है और जो वैल्यू आपको बचता है उसको निकालते जाना है। तो क्या 22,092, इसका 10% निकालिए तो 2209, ये हो गया। अब फिफ्थ ईयर में आ जाइए, फिफ्थ ईयर में क्या कीजिएगा, 22,092 माइनस 2209, कितना बचेगा देखिए, 19,883। अब इस पर 10% निकाल के यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि 5 ही साल निकालना है, तो 1988, ये हो गया हमारा 5 साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप जैसे लेजर बनाने बोला, ठीक है, तो लेजर क्या करना है, दो मेन लेजर दो ही होता है, हायर वेंडर और ये वाला। इंटरेस्ट वगैरह तो छोटा होता है, फिर बनाना है तो बनाना ही है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हायर वेंडर का लेजर बनाते हैं, जहाँ तक कटेगा, फिर नहीं तो मिटा के करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी, एक बना हायर परचेजर। तो इसका बुक में किसका बनाएंगे, वागन कंपनी का। वागन कंपनी हो गया हायर वेंडर, ये हो गया HB हायर वेंडर, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ईयर, कोई डेट तो नहीं दिया है, तो फर्स्ट ईयर में लिखे बाई वागन, कितना का वागन लिखे, 30,306 का। ये एंड ऑफ द ईयर लिखे बाई इंटरेस्ट, पहला साल का इंटरेस्ट कितना था, यहाँ पर देखिए 1515 रुपया। तो 30,306 प्लस 1515, तो आपको हो गया 31,821, 31,821। तो फर्स्ट ईयर टू कैश, हर साल का EMI कितना बताया गया, 7,000, ये 7,000 पेमेंट कर दीजिए, माइनस 7,000, तो 24,821। टू बैलेंस CD 24,821। फिर मानी सेकेंड ईयर में आएंगे तो क्या करेंगे इसको, बाई बैलेंस BD 24,821। फिर बाई इंटरेस्ट, इस साल आपका इंटरेस्ट कितना लगा, इस साल आपको लगा 1241, ठीक है। ये जो निकाले 24,821 प्लस 1241, 26,062। सेकेंड ईयर में टू कैश 7,000, इसमें कर देंगे 7,000, तो 19,062। टू बैलेंस CD 19,062। फिर थर्ड ईयर में आएंगे हम लोग यहाँ पर, बाई बैलेंस BD 19,062। अब बाई इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 953 रुपया। $20,015, तो यहाँ पे चाहिए 20,015। तो थर्ड ईयर में पेमेंट कीजिए टू कैश, हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना है, 7,000 है, तो देते जाइए। तो टू बैलेंस CD 13,015। फिर फोर्थ ईयर में आ जाइए, इसको बाई बैलेंस BD, फिर बैलेंस क्या पर लेंगे 13,015। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट 651, तो बाई इंटरेस्ट 651, तो आपको क्या 13,666, यहाँ भी आना चाहिए 13,666। तो फोर्थ ईयर में टू कैश, फिर 7,000 दे दिए, कितना बच जाएगा, टू बैलेंस CD 6,666। यहाँ लीजिए फिफ्थ ईयर, बाई बैलेंस BD 6,666, और इस साल का इंटरेस्ट कितना है 334, तो बाई इंटरेस्ट 334, तो आप लोग देखिए हो गया 7,000। वेंडर का लेजर हमेशा बोथ साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 7,000। तो फिफ्थ ईयर में टू कैश अकाउंट 7,000 पेमेंट करके इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसका तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहले एसेट अकाउंट को यहाँ चार्ट ड्रॉ कर देते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है, फिर इधर मिटा के दूसरा बनाना पड़ेगा।
कोशिश करते इसी में हट जाए। एसेट का नाम क्या था? वागन, है ना। तो लिखिए वागन, यह गया एसेट अकाउंट। देखिए फर्स्ट ईयर टू वागन कंपनी, किससे खरीदे? वागन कंपनी से 30,306। पहला डिप्रीशिएशन लगा 3,031 फर्स्ट ईयर, बाई डिप्रीशिएशन 3,031। तो 30,306 में से 3,031 चला गया तो कितना बचा? 27,275। तो बाई बैलेंस CD 27,275। फिर सेकेंड ईयर में आ जाइए यहाँ पर, टू बैलेंस BD, जो एसेट का वैल्यू बचा हुआ है 27,275 यहाँ लिख दीजिए। फिर सेकेंड ईयर में कीजिए बाई डिप्रीशिएशन 2728 रुपया। कितना बैलेंस बचेगा? 24,547। तो बाई बैलेंस CD 24,547, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में आइए, टू बैलेंस BD 24,547 थर्ड ईयर, बाई डिप्रीशिएशन 2455, ये जो है तो जब बचा बाई बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचा माइनस करके देख लीजिए। हम तो यहाँ पर क्या कर रखे हुए हैं 22,092। फोर्थ ईयर टू बैलेंस BD 22,092। बाई डिप्रीशिएशन 2,209 रुपया। कितना बचेगा? बचेगा इसमें आपको 19,883। बाई बैलेंस CD 19,883। फिर लास्ट ईयर, पता नहीं आप लोग वहाँ तक दिखेगा कि नहीं, नीचे काफ़ी हो गया है बोर्ड में, फिर भी हम कर देते हैं। तो आप तो समझ ही रहे कैसे कर रहे हो, है ना। तो फिफ्थ ईयर बाई डिप्रीशिएशन 1988, इस जगह में माइनस करना होगा हमको, है ना। तो 17,895, ठीक है। ये बैलेंस बचा फिफ्थ ईयर के एंड में। हमने हमको इंटरेस्ट बना एक डिप्रीजन बना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन का काम नहीं है और ना ही हमको इसका काम है, सब तो वहाँ पर हम कर दिए एंट्री। अब वहीं से ले लेकर हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। इस सबको अब जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ लेजर्स का के लिए आपको जगह चाहिए। इसको मिटा के हटा देते हैं। 2 सेकंड आप लोग वेट कीजिए, बार बार कैमरा ऑफ करके करने में दिक्कत होता है। तो चलिए, जैसे 2 लेजर हम बनाएंगे, एक बनाएंगे इंटरेस्ट का लेजर, और एक बनाएंगे डिप्रीशिएशन का लेजर। इसमें तो कुछ रहता नहीं, खाली अमाउंट भरना पड़ेगा और कुछ नहीं। जैसे देखिए, पहला हो गया इंटरेस्ट का लेजर। फर्स्ट ईयर लिखिए टू वागन कंपनी। कहाँ इंटरेस्ट है? देखिए यहाँ लिखिए 1515, उसी को उठा के लिखना है 1515। इसको ट्रांसफर कर दीजिए बाई PL 1515। फिर सेकेंड ईयर में आइए, टू वागन कंपनी, दूसरा इंटरेस्ट कितना था? 1241। बाई PL 1241। फिर थर्ड ईयर में आइए, टू वागन कंपनी, कितना थर्ड ईयर का था? 953, है ना। क्या लिख दीजिए 953, इसको भी क्लोज कर दीजिए। बाई PL अकाउंट 953। फिर फोर्थ ईयर में आइए, टू वागन कंपनी, सेम एक ही वर्ड लिखना है, खाली अमाउंट को बदलते जा रहा है। 651 रुपया है।
और 5th ईयर में आइए फिर टू वागन कंपनी कितना है 334, बाई PL 334। ठीक है, आप मानिए हम डिप्रीजन का बना रहे हैं तो चलिए डिप्रीजन का बना देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर इसमें क्या करेंगे, एसेट का नाम लिखेंगे टू वागन अकाउंट। कितना डिप्रीजन लगा देंगे फर्स्ट ईयर में 3031, बाई PL अकाउंट 3031 क्लोज हो गया। फिर सेकेंड ईयर में आइए, फिर वही लिखिए टू वागन अकाउंट, एसेट का नाम, सेकेंड ईयर मिलेगा 2728 रुपया, बाई PL अकाउंट 2728 रुपया। फिर थर्ड ईयर में आइए, लिखिए टू वागन अकाउंट, कितना था 2455 रुपया, बाई PL 2455 रुपया। फोर्थ ईयर टू वागन अकाउंट कितना था 2209, बाई PL अकाउंट 2209। अब फिफ्थ ईयर में आ जाइए, लास्ट ईयर टू वागन अकाउंट 1988, तो ये हम लोग आज बना लिए। क्वेश्चन नंबर कितना था आपको ध्यान नहीं, क्वेश्चन नंबर शायद मेरे हिसाब से मेरे बुक का 12 नंबर था। ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें 12 नंबर था। किसी के बुक जो नया बुक यूज करते उसमें थोड़ा चेंज आएगा। खाली टॉपिक याद रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड, उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, अगर पसंद आता है जरूर से शेयर सब्सक्राइब कीजिए।